इसका मतलब यह हुआ कि पोर्टल ने बहुत सारे लूप होल्स नहीं छोड़े हैं। अगर लूप होल्स ज्यादा रहेगा तो कोई भी दूसरा आदमी भी खुद को रजिस्टर कर लेगा और कहेगा कि साहब मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे पैसे दे दीजिए। इस फ्रॉड से बचने के लिए पोर्टल में एक प्रकार से सारे प्रतिबंध हैं। कोई टॉम डिक एंड हैरी जाकर के पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करके पैसा नहीं ले सकता है। ऐसी प्रक्रिया में तब जबकि स्वयं गृह मंत्री पैसा ट्रांसफर कर रहे थे और अच्छी बात बतला रहे थे, उस वक्त तक स्वयं गृह मंत्री कह रहे हैं कि 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ये 4-5 अगस्त की बात बता रहा हूं। आज हम 1 महीने बाद बात कर रहे हैं और इस 1 महीने में मुझे कोई और अन्य सूचना नहीं मिली लास्ट अपडेट की कल तक कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, परसों तक कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, या पिछले 1 महीने में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ। वो एक कस्टम पूरा कर लिया गया। देखिए, पॉलिटिशियन तो राजनीति करेंगे और उनको करना भी चाहिए, अपने हिसाब से कर रहे हैं वो। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन ये कहें कि मैंने बूथ लेवल से अपनी जिंदगी शुरू की है राजनीति की, वो दर्द समझते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का, उन्होंने 10,000 नहीं कहा। मतलब उनके भी दर्द के घेरे में 10,000 का कोई मतलब नहीं है। जहां से हमारे आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के दर्द की शुरुआत होती है, उनके भी लिए जो सबसे न्यूनतम राशि है वो भी 50,000, 1 लाख रुपए है। उन्होंने भी ये कहने की चेष्टा नहीं की कि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है उनके लिए जो दिहाड़ी के मजदूर हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि सहारा में जो निवेशक हैं, कैसे कैसे निवेशक हैं। हमारे ही शो पे आकर के एक निवेशक कह रहे थे कि साहब हम हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, गाड़ियों में, रेलवे ट्रेन में, रेलगाड़ियों में हारमोनियम बजा के पैसा कमाते हैं। वो डिसेबल्ड थे, डिफरेंटली एबल्ड लोग थे, जिन्होंने हमसे अपनी दर्द साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रेन की बोगियों में हारमोनियम बजाता हूं, गीत गाता हूं और उससे लोगों से एक प्रकार से भिक्षाटन करता हूं, मांगता हूं, और वो जो पैसे आते थे उससे जीवन चलाता था और उसमें से कुछ पैसे बचा करके हमने सहारा में निवेश किया था। बूथ से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि अगर आप निचले तबके के व्यक्ति के बारे में और समाज के अंतिम व्यक्ति, ये एक पॉलिटिकल जुमला टाइप का हो गया है और हर नेता इस शब्द को इस्तेमाल करने लगे हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ तो अंतिम ही रह गया है और आज तक अंतिम है। इधर जो बीच में बैठे हुए, पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं। उनकी स्थिति कोई अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों से बेहतर नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा बुरी है, क्योंकि वो तो मिडिल क्लास के घेरे में है और मिडिल क्लास की अपनी इतनी कठिन परेशानियां हैं जिसे हमारे गृह मंत्री जी को जरूर समझना चाहिए, अंदर से महसूस करना चाहिए।
उम्मीद करते हैं कि हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री उनके दर्द को महसूस करेंगे, महसूस करना ही चाहिए।